हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं रिव्यू नहीं लेके आई हूँ कि आपके पास फेक ऑयल है या फिर ओरिजिनल ऑयल है। आज मैं रिव्यू लेके आई हूँ कि ओरिजिनल ऑयल भी फेक है या ओरिजिनल है। ठीक है, तो मैं आज जो टॉपिक है वो ओरिजिनल ऑयल पर ही है। मतलब मैं तो फाइनली ये मानती हूँ कि मुझे ओरिजिनल ऑयल ही मिला है। ये ओरिजिनल ऑयल ही मतलब मुझे रिसीव हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था 1 वीक ऑयल का रिव्यू। मतलब 1 वीक मैंने यूज़ किया था, तो 1 वीक ऑयल का रिव्यू मैंने दिया था। तो मेरे साथ बहुत ही ट्रेजेडी हुई थी। मतलब आई डोंट नो क्या हुआ, बट जो हुआ वो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ। कि वो जो 1 वीक था, मतलब पहला वीडियो था वो मैंने तेल रिसीव किया था, उसके लिए मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो। सेकेंड वीडियो था, उस पे मैंने आपको ऑयलिंग करते हुए दिखाया था मेरे बालों पर कि मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, मुझे 1 वीक हो गया है और मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरा एक्सपीरियंस वाकई बहुत अच्छा था, मैं सच बताती हूँ। मेरा हेयर फॉल इतना से इतना भी नहीं था। मतलब आपको मैंने उस वीडियो में दिखाया है कि एक दो बाल भी बंद हो गए थे टूटना। तो हुआ क्या कि उस 1 वीक में मैंने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया था अपने बालों पर। सिर्फ ये वाला आदिवासी हेयर ऑयल ही यूज़ कर रही थी। तो मुझे लगा कि ऑल ये वाला ऑयल तो वाकई में बहुत अच्छा है, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। मैं खुश हो गई क्योंकि मेरी अच्छी खासी हेयर ग्रोथ भी हुई थी और हेयर फॉल भी बहुत कम हुआ था। तो मैंने क्या कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद मेरे जो है प्री मेच्योर ग्रे हेयर है, मतलब रूट से जो है वो ग्रे वाइट हेयर आते हैं। तो उसको मुझे पार्लर में जा कर के कलर करवाना पड़ता है, डाई करवाना पड़ता है। तो पार्लर में बहुत महंगा लगा मुझे, तो मुझे लगा कि चलो मैं घर पे ही लाके कर लेती हूँ। तो मैंने लॉरियल का अमोनिया फ्री वाला कास्टिंग कलर लाके घर पे खुद से किया था, रूट टचअप। तो मुझे लग रहा था ऑयल काम कर रहा है तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब अच्छे से वर्क करेगा ये। ठीक है, मैंने कलर कर लिया घर पे। कलर किया तो उसके बाद मेरा हेयर फॉल चालू हो गया। स्टार्ट हुआ मतलब कि थोड़ा स्टार्ट हो गया। 1 वीक के बाद मैंने जैसे वो यूज़ किया कास्टिंग क्रीम कलर अपने हेयर पे, तो हेयर फॉल चालू हो गया, थोड़ा चालू हुआ। ठीक है, उसके बाद एक और वीडियो मैंने डाला था जिसमें आपने देखा होगा कि मेरे पाँव की सर्जरी हुई थी। मतलब टो नेल मेरा इनग्रो हो गया था स्किन में, तो उसकी सर्जरी हुई थी। बट उसके पहले भी मेरा हेयर फॉल चालू हो गया था, जस्ट बिकॉज मैंने वो कलर यूज़ कर लिया था। फिर भी कम था। तो सर्जरी हुई मेरी, तो सर्जरी में मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई। एंटीबायोटिक तो मैंने बहुत ही खाया। उसके पहले भी अगर सर्जरी से बचना था तो उसके लिए एंटीबायोटिक खाना था, उसके लिए भी मैंने एंटीबायोटिक खाया। और भी मेडिसिन मेरी बहुत चली और मेरी प्रेगनेंसी की भी मेडिसिन चल रही है। तो मिला जुला के, बट ये दवा प्रेगनेंसी की तो बहुत पहले से चल रही है, बट उसका तो कोई इफेक्ट नहीं नज़र आया आज तक मुझे। लेकिन बाल टूटना भी कम हुआ था जब ये तेल लगाना शुरू किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद या एंटीबायोटिक दवाई या जो भी दवाई ने साइड इफ़ेक्ट दिखाया मुझे नहीं पता, मेरे हेयर फॉल इतने होने लगे, इतने। और मैं ये ऑयल कंटिन्यू रख रही हूँ। ऑयल 2 से 3 दिन कंटिन्यू मेरे बालों में है। मैंने एक दिन लगाया, 2-3 दिन रखा, फिर एक दिन धोया, फिर उस दिन सेम डे लगाया, फिर 2-3 दिन रखा। क्योंकि पैर में सर्जरी हुई हुई थी, ज़्यादा मैं भीग नहीं सकती थी, इसलिए मैंने 2-3 दिन के लिए ऑयल लगा लगा के रखा है बालों में, अच्छे से रखा है। बट फिर भी जब भी मैं बाल बाऊँ इतना बाल निकल जाए, जब भी मैं बाल धोने जाऊँ इतना बाल निकल जाए। मैं एकदम डर गई हूँ, अभी भी मैं स्ट्रेस में हूँ कि मेरा इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है, इतना हेयर फॉल कैसे हो सकता है। मेरी मेड परेशान है क्योंकि वो जब झाड़ू लगाती है तो इतना इतना बाल निकल रहा है। तो अब मैं क्या समझूं इस ऑयल को कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शायद मैंने अपना एक्सपीरियंस जो देखा वो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑयल तभी फ़ायदेमंद है जब हम अपने बॉडी को नेचुरल रखते हैं।
क्योंकि इसमें सारे नेचुरल हर्ब्स हैं, नेचुरल चीज़ें यूज़ की हुई हैं और नेचुरल चीज़ें जब तक आपके शरीर पे असर करने में टाइम लेता है, तो नेचुरल चीज़ें अपना असर दिखाएंगी, तब तक के लिए तो हम लोग उसको मौका ही नहीं देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि या तो केमिकल ट्रीटमेंट अपने हेयर पे ले लेते हैं, या कोई मेडिसिन चल रही होती है, या आपका कोई मेडिकल ऐसा हिस्ट्री रहा होता है, तो कुछ भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ये ऑयल तो अच्छा होगा, बट हो सकता है कि मैंने केमिकल ट्रीटमेंट लिया अपने बालों पर, अमोनिया फ्री है तो क्या हुआ, उसमें केमिकल तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ, मुझे कहीं जाना था, तो 15 दिन में ही मेरा मतलब ग्रे हेयर वापस बाहर आ जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने पार्लर चली गई थी। मैंने पार्लर में जा कर के हेयर कट लिया। मैंने कलर नहीं करवाया था, मैंने हेयर कट लिया था। तो हेयर कट थोड़ा सा ट्रिमिंग करवाया था, जिसका भी वीडियो मैंने डाला है। तो ट्रिमिंग करवाया था क्योंकि मुझे स्प्लिट्स दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। तो मैंने सोचा नीचे से थोड़ा हेयर कट करा लेती हूँ, मतलब ट्रिमिंग करा लेती हूँ, तो अच्छे से ग्रोथ होगी, क्योंकि ऑयल भी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। और ये बात है सर्जरी के पहले की। सर्जरी होने के बाद मेरा हेयर फॉल बहुत चालू हुआ है। तो मिला जुला के जो कंडीशन बनी है वो मैं ये बता रही थी कि अगर आप अपने बॉडी को नेचुरल रख रहे हो, आपकी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, आप बालों में कोई भी तरह का केमिकल मतलब प्रोसेस नहीं करवाते हो, कोई भी कलर यूज़ नहीं कर रहे हो, घर के चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मुझे बहुत इफ़ेक्ट लगा कि मैंने कलर यूज़ किया, उसके बाद बाल मतलब झड़ना शुरू हो गए, टूटना शुरू हो गए। तो इसलिए आज मैंने बालों में मेहंदी लगाई है, और मेहंदी का रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं मेहंदी ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि बाल जिस हिसाब से मेरे झड़ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं स्ट्रेस में हूँ कि कहीं ऐसा ना हो थोड़े दिन के बाद मैं टकली हो जाऊँ। इतना बाल टूट रहा है मेरा। बाल धोने जाती हूँ तो इतना बाल बाथरूम में गिर जाता है। पूरे घर में बाल बाल बिखरे रहते हैं, मतलब बाल अगर ऐसे खोल के बैठी हूँ तो गिर जाएगा खुद ब खुद, ऐसे बाल हालात हो गए हैं। तो मैंने सोचा है कि अगर इस तेल का मुझे सही और सटीक रिजल्ट देखना है, तो मुझे अपने बालों में कम से कम 3 महीने के लिए कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना है। और हीना जो मैंने यूज किया है, मैंने वीडियो में बताया है कि मैंने उसमें सब कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो जो भी मैंने यूज़ किया है वो मैं नेचुरल ही यूज़ करूँगी। और एक बात, हम लोग जो पार्लर में जाते हैं और हेयर कट करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं, तो वो लोग एक ब्लो ड्राई बोल के प्रोसेस करते हैं। जब हमारा बाल कटिंग हो जाता है तो वो ब्लो ड्राई करते हैं, जिसमें वो कॉम्ब में बालों को फंसाकर और उस पर हीट मतलब हवा मारते हैं, गरम हवा। तो वो ब्लो ड्राई से, ड्रायर से गरम हवा मारते हैं। वो बहुत खतरनाक है, मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब जब मैंने उसको करवाया है तब तब मेरा हेयर फॉल बढ़ा है, और मेरी सर्जरी के पहले ही मैंने वो वाला प्रोसेस करवाया था, क्योंकि मैंने हेयर ट्रिमिंग करवाई थी और उन्होंने हेयर ब्लो ड्राई किया था, और मेरे बाल बहुत, उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पार्लर में वो कर रहे होते हैं, हमारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, एक सार हो जाते हैं, फ्रीजी नहीं दिखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि वो आपके हीट आपके जड़ों में मार रहे हैं, और जड़ों में जब हिट जाएगा तो बाल के रूट्स कमज़ोर होंगे। क्योंकि हमें तो गर्मियों में ही बोला जाता है कि बालों को स्कार्फ से ढक के चलो, बालों में ज़्यादा हीट वेव ना लगे, लेकिन वहाँ तो डायरेक्ट आपके ब्लो ड्रायर से आपके बालों में हीट मार रहे हैं, तो आप कहाँ तक बचोगे। कितना भी आदिवासी ऑयल लगा लो, कुछ लगा लो, परमात्मा भी आकर देकर ऑयल चले जाएंगे, अगर हम इंसान नहीं सुधरेंगे तो कोई ऑयल काम नहीं करेगा। मैं तो यही जानती हूँ कि अगर आदिवासी ऑयल उन्होंने बनाया है, और ये 1 वीक मेरे हेयर पे काम किया है, जब मैंने आपको बताया कि मैंने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया था, मतलब उस समय मेरे मांस मतलब सर पे काम किया है, मेरे बालों पे काम किया है, तो इसका मतलब है कि ये ऑयल अच्छा है, ये ऑयल जेन्युइन है, ये ऑयल फ़ायदेमंद है। अगर मैं अपने बालों पर केमिकल ट्रीटमेंट लूँगी, इतने हार्ड केमिकल होते हैं, इतने खतरनाक केमिकल होते हैं, बालों की हालत ख़राब कर देते हैं। क्योंकि जब हम पार्लर से निकलते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बाद में हम हेयर वॉश करते हैं और हेयर फॉल का फेस करते हैं तो हमें कोई नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ
कि अगर आप इस तरह का कोई भी आदिवासी हेयर ऑयल हो या कोई भी तरह की नेचुरल चीज़ें वाली चीज़ें हो जिसको कि आपको चाहिए कि आपको फ़ायदा करे, तो सबसे पहले अपने बालों पर केमिकल ट्रीटमेंट बंद कीजिए। क्योंकि आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने बालों पर अब कलर यूज़ नहीं करूँगी। मेरे बाल वाइट हैं लेकिन मैं रेड रख लूँगी, लेकिन मैं कलर नहीं यूज़ करूँगी। और आजकल तो इतने ज़्यादा ब्लीच और ये और वो कलर चल रहे हैं, वो हेयर फॉल का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने हेयर को कलर करने से बचाइए। हेयर को अभी तो कलर आप करवा लेते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। जिनकी बॉडी अच्छी है, जिनके शरीर में कोई विटामिन्स की कमी नहीं है, जिनके हेयर हेल्दी हैं, जिनके हेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी करा लेते हैं, उनके हेयर हेल्दी रहते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद उनको भी धोखा मिलेगा और उनको भी समझ में आएगा कि कलर कितना ख़राब है हेयर के लिए। अगर आप हेयर मतलब कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कराते हो, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग या कलर, तो आपको प्रॉपर अपने बालों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप करा करके यूं ही छोड़ दोगे, नहीं छोड़ दो अब तो मैं हीरोइन लग रही हूँ अब छोड़ दो, तो मतलब वो बाल का क्या हालत होगा वो आपको एक टाइम के बाद पता चलेगा। और मेरे हिसाब से तो केमिकल ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाहिए। और जो ये एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, इन लोगों के एक पर्सनल हेयर ड्रेसर होते हैं, एक हेयर स्टाइल करने वाले होते हैं, इन लोग की देख रेख करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं, जो इन लोगों का दिन भर यही ध्यान रखते हैं कि ये लोग क्या मतलब हेयर पे यूज़ करेंगे, क्या अच्छा रहेगा, क्या ख़राब रहेगा। और ये लोग अपने बॉडी का भी बहुत ध्यान रखते हैं। ये लोग दिन भर में बहुत पानी पीते हैं, जितना हम लोग नहीं पीते हैं। तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और एक बात मैं बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोग को बताना चाहती हूँ, आदिवासी हेयर ऑयल अच्छा ऑयल है, बहुत ही काम का ऑयल है, लेकिन इसको यूज करने का जो तरीका है वो सिर्फ मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मेरे साथ क्या हुआ, जिसके बाद मुझे इसका रिज़ल्ट ख़राब लगने मतलब मिलने लगा है। अभी मेरी सर्जरी हुई है, मेरी मेडिसिन्स बंद हो गई हैं, लेकिन कुछ भी दवाइयों का असर रहता है हमारे शरीर पर। तो धीरे-धीरे अभी मैंने बालों में अभी मेहंदी लगाया है और भी उसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रीडिएंट्स डाले हैं। तो उसको यूज़ करने के बाद अब देखते हैं कि मेरे बाल की क्या हालात रहते हैं। मैं इस ऑयल को यूज़ करना तो बंद नहीं करूँगी, क्योंकि अभी 1 मंथ हुआ है और अभी इतना ही ऑयल ख़त्म हुआ है। लेकिन अभी ये पूरा ऑयल ख़त्म करके मैं देखूँगी कि आखिर क्या रिज़ल्ट रहता है। तो आगे का भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत लोग परेशान थे कि आदिवासी हेयर ऑयल काम का है कि नहीं है, मुझे फ़ायदा नहीं कर रहा, मुझे कमेंट्स आए हुए हैं, मुझे फ़ायदा नहीं कर रहा, क्यों झूठ बोल रहे हो आप, ये तो फ़ायदा नहीं करता है ऐसे। हाँ, फ़ायदा करता है, मैं बोल रही हूँ, मैं दावे के साथ बोलती हूँ, क्योंकि मुझे 1 वीक ये तेल बहुत अच्छे से फ़ायदा किया था, मेरे हेयर फॉल कम हो गए थे। और एक बात, मैं इस ऑयल को यूज़ कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को इसका दुर्गंध पसंद नहीं है। एक्चुअली इसमें कोई सुगंध नहीं है, इसमें दुर्गंध ही है। दुर्गंध इन द सेंस कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो जब जल जाती हैं, तो एक जले हुए तेल में जो खुशबू आती है, वो खुशबू है इसमें। और मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा ये खुशबू। ये अलग तरह की खुशबू है, मतलब बदबू ही बोलिए आप इसको। तो जो मैं लगाती हूँ, तो मैं बगल में सोती हूँ, तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता है। फिर भी मैं अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए वो भी बर्दाश्त कर रही हूँ कि मैं अलग सो जाती हूँ, लेकिन अपने इस ऑयल को लगाना बंद नहीं किया। बात रही हेयर ग्रोथ की, तो हेयर ग्रोथ इतना जल्दी नहीं होता है, किसी का भी हेयर ग्रोथ इतना जल्दी नहीं होता है। जब तक आप अपने बालों के पीछे या अपने स्किन के पीछे काम नहीं करोगे, तब तक उस पे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर ये ऑयल आप खरीदते हो, तो इसको प्रोसेस के साथ यूज़ करो। वीक में 3 बार यूज़ करो, 2 बार यूज़ करो, लेकिन वीक में 3 बार तो यूज़ करो ही करो। क्योंकि मेरे बाल में 1 या 2 दिन ऑयल नहीं रहता है, पूरे वीक ऑयल रहता है। और जो रिज़ल्ट हो रहा है, मुझे तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, 1 वीक हुआ था, जब 1 वीक कंप्लीट हुआ था, तब मुझे रिज़ल्ट अच्छा दिखा था, बहुत अच्छा दिखा था, हेयर ग्रोथ भी हुई थी और ये ऑयल से हेयर फॉल भी कम हुआ था। लेकिन अभी आप देख सकते हो मेरे बालों में कोई भी जान बोलकर नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हाथ से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। और मैंने इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट लिए हैं केमिकल के बालों में कि मेरे जो बाल थे, वो बाल जब मेरी शादी हुई थी, जब मेरे पार्लर वाले देख के बोलते थे कि आपके बाल में कितना जान है। और इस पे कलर करवा करवा के मैंने इतना ज़्यादा इसको ख़राब कर लिया है अपने बालों को, कि अब मैं अपने बालों को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है कि क्या से क्या हो गया मेरा बाल।
बिल्कुल भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए था। शुरू से ही मेहंदी यूज़ करनी चाहिए थी। मेहंदी से बाल बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है, अगर ग्रे हेयर का प्रॉब्लम नहीं है तो मेहंदी भी यूज मत कीजिए। नेचुरल कलर, ब्लैक कलर बहुत खूबसूरत कलर होता है। या ब्राउन हेयर है तो उसको ब्राउन रहने दीजिए, लेकिन कभी भी केमिकल ट्रीटमेंट मत लीजिए। अब मैं तो बिल्कुल भी केमिकल ट्रीटमेंट अवॉइड करूँगी, और स्पेशली वो ब्लो ड्राई तो मैं बहुत अवॉइड करूँगी, क्योंकि जब जब वो ब्लो ड्राई हुआ है, मेरे इतने इतने बाल, मैं घर आके वॉश करती हूँ तो इतने इतने बाल गिरे हुए रहते हैं। मुझे नफ़रत सी होने लगी है पार्लर के ट्रीटमेंट से। तो इसीलिए मैं अब ट्राई करूँगी कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँ, और उसकी रेमेडीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं कोई भी और मैं बहुत सारे वीडियोज़ में देखती हूँ, लोग जो चैनल चला रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट, अच्छे अच्छे स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, कलरिंग करवा कर आ जाते हैं पार्लर से, और उसके बाद घर में दिखाएंगे कि मैंने तो होम रेमेडीज से ये किया है, मैंने तो होम रेमेडीज़ की ये बाल हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, इंसान देखकर भटक जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी दुनिया है, अपना अपना चलने का तरीका है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मेरे साथ जो हुआ है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो केमिकल ट्रीटमेंट से बचिए, बस यही मेरी आपसे गुजारिश है। अगर आदिवासी ऑयल का यूज़ चाहते हैं कि आदिवासी ऑयल आपको फ़ायदा करे, तो कृपा करके केमिकल ट्रीटमेंट से बचिए और खूब सारा पानी पीजिए। बाकी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, बस खूब सारा पानी पीजिए और अपने हेयर को हेल्दी रखिए। हेल्दी इन द सेंस केमिकल से फ्री रखिए। अगर आप बाहर जाते हो तो सनलाइट से दूर रहिए, डायरेक्ट सनलाइट ना हो। हेयर ड्रायर से बचिए, नेचुरल हेयर ड्राई करने की कोशिश कीजिए। घर में जब आप फुर्सत में बैठे रहें तो कोई भी हेयर मास्क बनाकर लगा लीजिए। कर्ड बहुत अच्छा चीज़ है, कर्ड लगाइए, बालों में बहुत फ़ायदा करता है। जो अंडा खाते हैं वो अंडा लगाइए बालों में बहुत फ़ायदा करता है। तो इन सब चीज़ों को यूज कीजिए। अगर आप वीकली भी कुछ यूज़ करेंगे ना हेयर मास्क, तो आपका हेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। हम पार्लर जाते हैं, पार्लर में 3,000 4,000 दे करके बालों को बहुत सुंदर कर लेते हैं। कितना अच्छा लगता है जब हमारे बाल सुंदर करके वो दे देते हैं, स्ट्रेट करके, ब्लो ड्राई करके, कितना खूबसूरत लगता है। हम हीरोइन समझने लगते हैं अपने आप को। लेकिन एक वक्त के बाद ना वो बाल की ऐसी दुर्गति पुराता है, ये भी एक्सपीरियंस मैंने किया है। मैंने स्ट्रेटनिंग करवाया था, अपने आप को बहुत हीरोइन समझती थी स्ट्रेटनिंग करा के, कि मेरे जैसा हीरोइन तो कोई है ही नहीं। और अब मुझे पता चल रहा है कि हीरोइन से जीरोइन बनने में 1 मिनट नहीं लगता है। ये देख लीजिए, ये क्या हालत आई है। जो बाल आए हैं मेरे, देख सकते हो आप क्या हालत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत केयर किया है अपने बालों की, लेकिन देख सकते हो आप ये बाल, क्या हालत हो गई है मेरे बालों की। केमिकल ट्रीटमेंट का असर है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बाल। तो इस पे मैं कितना भी आदिवासी ऑयल यूज़ कर लूँ, कुछ कर लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। आज तो मैंने मेहंदी लगाया है तो फिर भी बहुत कुछ असर अच्छा दिख रहा है, बट इससे भी ज़्यादा रफ़ रहते हैं मेरे बाल। तो अभी तो मैं बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं लेने वाली हूँ, केमिकल ट्रीटमेंट। बस यही आप लोगों से गुज़ारिश है कि अगर आदिवासी तेल का सही मायने में अगर यूज करना चाहते हो, सही मायने में अगर चाहते हो कि तेल आपको फ़ायदा करे, तो केमिकल ट्रीटमेंट बंद कर दो, बस।